दोस्तों आज 11 जुलाई 2022 मंगलवार का दिन हो चुका है और सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत। और इसी के साथ जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। विद्यार्थियों को दोस्तों राज्य सरकार जो अब 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के तौर पर पॉकेट मनी के लिए दे रही है। उसके लिए प्रदूषण रोकने को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, सरकार ने उनको लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं करी है। अगर आप फोन में व्हाट्सएप चलाते हैं ना, तो इसको लेकर कुछ नया नियम जारी किया गया है। व्हाट्सएप को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। किसान परिवारों के लिए कुछ बड़ी खबर है। कोरोना वायरस को लेकर बड़ा अपडेट है। तो वहीं मौसम समाचारों को लेकर भी दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण चेतावनी जो सरकार ने जारी करी है। और उसके अलावा 3 दिन जो है स्कूल बंद होने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिर किस तरह से बंद होगी, पूरी जानकारी जानेंगे। तो एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा जवानों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश, इंडोनेशिया को भी दी बधाई। तो आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के सैनिकों ने बकरा ईद के मौके पर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और शुभकामनाएं दी। इस दौरान काफी सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना माहौल बना। बीएसएफ की तरफ से जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में इस तरह की जानकारी दी है कि भारत देश में गुजरात और राजस्थान से सटी पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कल रविवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां पर 2 अलग अलग देशों के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। और इसी के साथ अगली बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि करीब 73 लाख पेंशनर्स के खाते में एक साथ आएगी पेंशन की रकम। ईपीएफओ कर रही है एक ऐसी तैयारी। तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार के बाद इसे मंजूरी देगा। दरअसल इस सिस्टम की स्थापना से पूरे देश में 73 लाख पेंशन भोगियों के खातों में पीएफ की जो रकम है वो एक साथ ही यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी कि पूरा देश का एक ही सिस्टम बनेगा। ठीक है ना। अगली खबर सामने आ रही है कि अमरनाथ यात्रा रोकी गई, गुफा के ऊपर होगा हवाई सर्वे, बाढ़ के रास्ते से हटाए जाएंगे टेंट। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 2 दिन पहले बादल फटने की घटना के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है और एक दिन पहले उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया था। आपको बता दें दोस्तों कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जो बादल फटने की घटना देखी गई, उसके मद्देनजर करीब 16 श्रद्धालुओं के मरने की खबर आ रही है, जबकि 40 से ज्यादा जो है ना वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अच्छा, अगली खबर में जानते हैं आज के कोरोना वायरस के कुछ ताजा अपडेट। तो भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए 18,257 नए मरीज, 42 लोगों की मौत। तो दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 18,257 नए एक्टिव मामले सामने आए हैं और 24 घंटों के दौरान यानी कि एक दिन में 42 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के अगर एक्टिव मामलों पर नजर डालें तो कुल 1,28,690 ऐसे मरीज हैं जिनका या तो हॉस्पिटल में या घर पर इलाज चल रहा है, कोरोना वायरस के पॉजिटिव है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि जूट के सामान पर अब मिलेगी क्वालिटी की फुल गारंटी, ऐसे होगी ओरिजिनल की पहचान। तो लोगों के बीच पर्यावरण को लेकर जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों के बीच प्लास्टिक की जगह कपड़ा या जूट के बैग और अन्य सामान जो है ना वो फेमस हो रहे हैं। हाल ही में सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के बाद जूट के प्रोडक्ट की डिमांड जो बढ़ने की उम्मीद है। और वहीं दोस्तों जूट मार्क इंडिया जो है ना उसका लोगो लॉन्च किया जाना जूट के उत्पाद को एक नई पहचान देगा। अब से उत्पाद पर मौजूद हर जूट मार्क लेबल में एक QR कोड मौजूद होगा और इसे स्कैन करके ग्राहक, निर्माता और उससे जुड़ी अन्य डिटेल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। मतलब ये पता चल जाएगा कि जूट का जो सामान है वो पूरी अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। और वहीं अगली खबर है कि इंच इंच नप जाएगा आपका खेत, किसान अपने फोन में डाउनलोड कर ले ये खास एप्लीकेशन। आपको बता दें दोस्तों कि खेती किसानी करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल क्या ना कि जब भी किसानों की खेती योग्य जमीन को नापना तो होना तो लगभग 4 से 5 लोग बुलाकर खेत को नापना पड़ता है और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा काम है, जिसमें श्रम और पैसा दोनों ही काफी ज्यादा खर्च होता है। दरअसल इसी समस्या के समाधान हेतु किसान अपने मोबाइल फोन पर एक ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इसके लिए ना तो फीते या इंची टेप की जरूरत होगी और ना ही खेत में पटवारी या मजदूरों की। सिर्फ फोन पर ही एक साधारण मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसे असाधारण तरीके से खेत को इंच इंच नापकर मिनटों में पूरा किया जाता है। दरअसल क्या है ना कि सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर डिस्टेंस एंड एरिया मैनेजमेंट ऐप का नाम मोबाइल में सर्च करना और इसे डाउनलोड कर लेना है और मोबाइल की लोकेशन ऑन रखनी है। और दोस्तों आप अपने खेत की जो नपती है ना वो पूरी तरीके से क्लियरली कर सकते हैं। ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि बैंकों को मिलेगी बड़ी राहत, संपत्ति बंधक को लेकर 1 अगस्त से शुरू हो रही है नई व्यवस्था। तो दरअसल बैंक से जमीनों पर ऋण लेकर उससे फिर से बेच देने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन अब इसके ऊपर प्रभावी रोक लगानी तय है। बहुत बार क्या होता है ना कि लोग बैंक से लोन तो ले लेते हैं और कागज बैंक
बैंक में गिरवी पड़े रहते हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को ये जो जमीन जायदाद है वो बेच दी जाती है, लोन लेकर धोखाधड़ी कर दी जाती है। तो इसके लिए एक नई व्यवस्था शुरू हुई है कि जिस किसी प्रॉपर्टी पर अगर लोन ले रखा होगा ना, तो उसकी जो जानकारी है वो भूलेख पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी, ठीक है ना, ऑनलाइन अपडेट होगा सब कुछ। और वहीं अगली खबर है कि व्हाट्सएप में आ रहा है ऐसा कमाल की यूजफुल फीचर, अब एक से ज्यादा डिवाइस में भी कर सकेंगे इस्तेमाल। तो दरअसल अगर आप भी अपने फोन में व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। दरअसल क्या है कि व्हाट्सएप में एक नया फंक्शन अपडेट हुआ है, जिसके मद्देनजर आप एक ही नंबर पर व्हाट्सएप जो एक से ज्यादा डिवाइस में चला सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको क्या है ना कि ऊपर जो 3 डॉट दिए गए हैं वहाँ पर क्लिक करके मल्टी डिवाइस फीचर की तरह जो एक व्हाट्सएप में अपडेट आएगा ना, उसको अपडेट कर लेना है, जिससे आपका जो व्हाट्सएप है वो दोस्तों एक से ज्यादा मोबाइल या कंप्यूटर में चलाया जा सकेगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि केंद्र व राज्य सरकारों के बीच मुद्दों का समाधान देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। तो भारत देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह है, उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो भी मुद्दे होते हैं, फैक्ट होते हैं, उनके समाधान को देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए बताया कि राष्ट्रीय सहमति के मुद्दों पर 100% परिणाम हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। यानी कि सरकार ये चाहे कि देश और राज्य दोनों एक साथ एक ही मुद्दे पर फैसला ले, अलग अलग नहीं खींचे, जिससे कि दोस्तों कहीं ना कहीं देश का सर्वांगीण विकास होगा। अच्छा, अगली खबर है कि सरकार ने लगाया बैन, अब अमूल और मदर डेयरी करेंगे ये काम, बढ़ने वाली है जनता की मुश्किल। तो आने वाले दिनों में डेयरी प्रोडक्ट की जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दरअसल सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट सहित कई ऐसी वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है जो कि अब तक इसके दायरे से बाहर थी। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत देश में 18 जुलाई से टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% के रेट से जीएसटी लगेगा। पहले यह जो आइटम है वो जीएसटी के बाहर थे, यानी कि इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था। अब 5% तक जीएसटी टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे में लगभग 18 जुलाई को बहुत सारे प्रोडक्ट पर जीएसटी की जो रेट है वो बदलने जा रही है, कई प्रोडक्ट पर रेट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि 2 राज्यों में पारिवारिक अदालतों को वैध ठहराने के लिए सरकार लाएगी विधेयक। तो दरअसल केंद्र सरकार की एक अनिवार्य अधिसूचना नहीं होने की वजह से 2 राज्यों में विवाह संबंधी विवाद के शीघ्र निपटारे के लिए पारिवारिक न्यायालय जो है ना अपने अपने अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सरकार एक ऐसा प्रस्ताव यानी कि विधेयक लेकर आ रही है जिसके मद्देनजर 2 राज्यों में जो भी पारिवारिक अदालत है यानी कि फैमिली कोर्ट जो है ना, उसके द्वारा जो भी फैसला दिया जाएगा, जो भी डिसीजन दिया जाएगा ना, वह वैध होगा। इसको लेकर एक विधेयक जो सरकार पारित करने जा रही है, ठीक है। चलिए अगली कुछ खबरों की तरफ करते हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी कौन से अंग की होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। एक मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी यानी कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग हड्डी है वो कौन से अंग की होती है? ऑप्शन ए खोपड़ी की हड्डी, ऑप्शन बी जांग की हड्डी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा 1 ग्राम शुद्ध सोने से बना हुआ सिक्का बिल्कुल फ्री, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो दूसरी तरफ भगवान श्री राम का चित्र अंकित है। और ये जो चमचमाता हुआ सिक्का है वो दोस्तों बिल्कुल गिफ्ट के रूप में फ्री में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। और वहीं अगली खबर है कि ट्रेन की पटरियों के दोनों तरफ दीवार बनाने की तैयारी शुरू, सबसे हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो देश के सबसे जो अहम दिल्ली और हावड़ा रेलवे ट्रैक है ना, उसको सुरक्षित करने के लिए रेल मंत्रालय 2 तरफा दीवार बनाकर सुरक्षित करने में जुट गया है। इस दीवार के निर्माण के बाद हादसों पर न केवल विराम लगेगा बल्कि रेलगाड़ियों की जो स्पीड है ना वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक करने के लिए रेल मंत्रालय कामयाब हो जाएगा। तो बहुत ही जल्द दोस्तों ट्रेन के दोनों ही तरफ दीवार शुरू होने का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। और वहीं अगली खबर है कि प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार हुई एक्टिव, कंस्ट्रक्शन के लिए 30 जुलाई तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन। तो दरअसल क्या है ना कि देश की राजधानी दिल्ली में धूल प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार के द्वारा साल 2021 में लॉन्च किए गए CND पोर्टल पर 15 से लेकर 30 जुलाई तक स्पेशल अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। और यहाँ पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है ना, उससे पैदा होने वाला धूल प्रदूषण भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित होता है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। 30 जुलाई तक आपके लिए लास्ट तारीख है, ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि युवाओं को जेब खर्च के लिए सरकार दे रही 1500 रुपए महीना, बस करना होगा ये छोटा सा काम। तो क्या है ना कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के बीच सरकार जो युवाओं की आर्थिक मदद करने के लिए उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे रही है। और बेरोजगारी भत्ता देने के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों कुछ एक बड़ा फायदा दिया गया है कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार की इस योजना का फायदा आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www
mp-rozgar.gov.in इस वेबसाइट पर आपको जाना है और एप्लीकेशन फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको हर महीने 1500 रुपए जो जेब खर्च के तौर पर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि भारत देश के इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, बाढ़ का हुआ खतरा, कई शहरों में लगा रेड अलर्ट। तो मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 से लेकर 4 दिनों के मद्देनजर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। और वहीं दोस्तों अगर देश भर के मौसम समाचारों पर नजर डालें तो अगले 24 घंटों के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश, दक्षिण और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, केरल, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मध्यम से लेकर कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और साथ ही पंजाब, राजस्थान के शेष हिस्से, देश की राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्व उत्तर भारत और गंगे पश्चिम बंगाल के साथ ही उत्तर प्रदेश की तहलटी और बिहार के कुछ हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर दोस्तों अगले 24 घंटों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना होगी। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि उत्तराखंड में कोरोना के बाद अब अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का खतरा, ऋषिकेश में कई मामलों की पुष्टि, बीमारी का नहीं है कोई भी टीका। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत देश में स्वाइन फ्लू का कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। इस बीमारी की पुष्टि होने के बाद राज्य सरकार ने निवासियों को कम से कम अगले 1 सप्ताह तक सुअर का मांस खाने से बचने की अपील करी है। दरअसल क्या है ना कि भारत देश पिछले 2.5 साल से कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है और इसी बीच भारत पर अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि असम, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी अफ्रीकी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है और राज्य के ऋषिकेश में इस बीमारी के कई मामले सामने आए हैं। ये बीमारी जो सूरों में बुखार, मतली और दस्त का कारण बनती है और डरने वाली बात यह है कि स्वाइन फ्लू का कोई भी टीका भी उपलब्ध नहीं है। और आपको बता दें कि देहरादून, कोटद्वार, चमोली और मुनी में 200 से ज्यादा सूरों के मरने की खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ तेलंगाना से अगली खबर आ रही है कि तेलंगाना में भारी बारिश के कारण बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, 11 जुलाई से लेकर 3 दिन की छुट्टी का ऐलान। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बताया कि राज्य में जिस तरह से लगातार भारी बारिश हो रही है ना, उसके मद्देनजर स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियों के ऐलान हो चुके हैं और अगले 3 दिन तक स्कूल कॉलेज जो बंद रहेंगे। और वहीं उत्तराखंड से भी बड़ी खबर है कि भारी बारिश से नदी नाले जो पूरी तरीके से उफान पर है, सभी जो खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर बह रही है। और इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज जो सोना है ना 50,853 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है, जबकि चांदी जो है वो 56,427 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड के स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी, मुस्लिम बहुल इलाकों में बदल दिया नियम, सोरेन सरकार ने दिया जांच का आदेश। तो झारखंड सरकार की ओर से पिछले साल एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया था कि शुक्रवार को उर्दू स्कूल जो बंद रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आरोप यह है कि जो विद्यालय उर्दू स्कूल के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है वो भी शुक्रवार को छुट्टी दे रहे हैं। दरअसल झारखंड के कई जिलों में प्राथमिक स्कूलों में मुस्लिम आबादी का हवाला देते हुए रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी देने का मामला सामने आया है और ये मामला जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और देखना यह है कि आखिर जांच में क्या रिपोर्ट सामने आती है। और इसी के साथ अगली खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई मछुआ नीति, मछली पालन को दिया कृषि का दर्जा, सीएम बघेल बोले पॉलिसी का ज्यादा से ज्यादा लोग उठाएं फायदा। तो दोस्तों अब मछली पालन को भी कृषि का दर्जा दे दिया है, ये भी किसानों की श्रेणी में आएंगे। और वहीं अगली खबर है कि बिहार में 9वीं तक के सिलेबस में शामिल होगा फिजिकल एजुकेशन, खेल और योग स्टूडेंट की मानसिक सेहत पर रखना होगा जरूरी। तो बिहार में क्या है ना कि 9वीं तक की क्लासेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सिलेबस में अब से शारीरिक शिक्षा, खेल और योग विषय के तौर पर अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। इस तरह से कुछ बड़ा बदलाव हुआ है सिलेबस को लेकर, है ना। और राजस्थान से अगली खबर है कि राजस्थान के कॉलेजों में 16 जुलाई तक होंगे एडमिशन, कोरोना पीड़ित परिवार के बच्चों को फ्री, सेना पुलिस कर्मियों को बच्चों को मिलेगा 3% तक रिजर्वेशन। तो राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए अब विद्यार्थियों से 16 जुलाई तक अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आरक्षण को लेकर भी कुछ नए नियम जारी हो चुके हैं। कोरोना पीड़ित परिवार के बच्चों को फ्री एजुकेशन को लेकर भी सरकार ने फैसला किया है। और वहीं अगली खबर है कि अशोक गहलोत ने राजस्थान में 11 नए खेल स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को दे दी मंजूरी। तो बड़ी राहत भरी खुशखबरी है दोस्तों राजस्थान से कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत महोदय, जिन्होंने 11 नए खेल स्टेडियम बनाने को लेकर मंजूरी जो जारी कर दी है, परमिशन दे दी है। और वहीं अगली खबर है कि सरकार का बड़ा फैसला, भगवान गणेश की मूर्तियों की ऊंचाई पर लगी सारी पाबंदियां हटाई, मूर्तिकारों में खुशी की लहर। तो पहले क्या है ना कि भगवान गणेश की मूर्ति की एक लिमिटेशन हुआ करती थी कि सार्वजनिक स्थान पर गणेश प्रतिमाओं की जो ऊंचाई है वो 4 फीट और घर में जो स्थापित होने वाले गणेश जी की मूर्ति है वो 2 फीट
उससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। तो ये जो पाबंदी लगी थी ना, जिसे हटाने का फैसला किया है सरकार ने। और इसी के साथ अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के रास्ते में नहीं बिकेंगे मांस। मुख्यमंत्री योगी ने दिया सख्त आदेश, बोले कि सड़कों को साफ करें, स्वच्छता और लाइट की व्यवस्था करें। इस तरह से कुछ बड़ा महत्वपूर्ण आदेश आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देख पा रहे हैं कि जिस रास्ते से कावड़ यात्रा निकलेगी उस रास्ते में मांस नहीं बिक पाएगा, मांस की दुकानें बंद रहेगी अगर होगी तो। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला